हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? फ्रेंड्स, मैं रितु आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमारी वैल्यू कोई नहीं करता है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप घर में या फिर समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप चाहते हो कि आपकी इज्जत करें, तो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद करनी होगी, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि अगर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो आपको पूछेंगे ही नहीं। और यही सच्चाई है, एक हाउसवाइफ की वैल्यू क्यों नहीं होती इतनी घर में कि वह खुद की वैल्यू नहीं देती हैं, वह खुद को नहीं समझती, खुद को लोगों के बाद में समझते हैं। तो फिर लोग हमारी इज्जत क्यों करेंगे? क्योंकि खुद की कदर करना सीखो, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। और ये जानने से पहले ना आपको अपनी वैल्यू करना सीखना होगा। यानी खुद की कदर खुद करनी होगी। किसी और के भरोसे मत रहो कि कोई आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी को महत्व तो नहीं समझेंगे, तब तक कोई दूसरा भला कैसे आपकी इज्जत करेगा। और कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं जब आप खुद की वैल्यू खुद ही नहीं समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके महत्व को लोग तभी समझेंगे जब आप अपनी इज्जत खुद करना सीख जाओगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको यही करना होगा कि अपने को समझें, अपनी इज्जत खुद करें, और खुद की कदर करेंगे तो लोग खुद ही करेंगे। सबसे दूसरी बात पता है, लोग क्या होता है कि हम बोलो मतलब कम बोलो। लोग जो ज़्यादा बोलते हैं ना, तो उसको कम बोलना चाहिए, कम बोला करते हैं ना, या फिर इतना ही बोलते हैं कि जितना हमें ज़रूरत होती है। तो वह ना हर काम कर लेते हैं। जो लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, तो उनकी कोई, मेरे ख्याल से उनकी कोई इज्जत नहीं होती, सब उनको इग्नोर ही करते हैं। क्यों? आप सभी ने देखा होगा, जो बहुत कम बोलता है ना, तो वह सफलता को जल्दी पहुंचते हैं, चाहे वह रिश्ते में हो या कामयाबी, फिर या अपने काम में कामयाबी हो। और जो ज़्यादा बोलता है ना, तो वह अपनी एनर्जी है ना, वह बोलने में ही वेस्ट कर देता है। तो अपना, अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो कम बोलना जितना फ़ायदेमंद होता है ना, उतना फ़ायदेमंद मेरे ख्याल से कोई और आदत होती ही नहीं है। जितना कम बोला जाए ना, उतना ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि कम बोलने से रिश्ते भी नहीं बिगड़ते और हम वो चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। मतलब जो गुस्से में या फिर तनाव में हम सब बातें बोल देते हैं ना, वो बोलने से, सिर्फ अपने बोलने के कारण, तो जितना कम बोला जाए उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। उसको लोग ज़्यादा भी सुनते हैं, और जो सुनते हैं तो वह ध्यान से सुनते हैं कि ये इंसान क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड, मैंने तो ये देखा है कि अगर अपनी खुद करवानी है ना वैल्यू, तो सबसे पहले अपनी करो। दूसरा, कम बोलो, उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा तो आप पूरी किताब पढ़ दोगे, सिर्फ उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है कि किसी की बुराई बिल्कुल भी मत करो। देखिए, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। बदलना है तो खुद को बदलो। लोगों के बारे में बातें करने से अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। चौथा पॉइंट है कि सीखो। तो कभी कभी ना बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बोलना सीखो, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। यह हर एक वीडियो में बताती हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत झेली है। क्योंकि जब आपको कोई कुछ बोलता है ना, और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं, तो आपकी इज्जत है ना, कोई उतनी नहीं रहती जितनी आप सामने वाले को दे देते हो। क्योंकि हमें लगता है कि मैं इसको अगर ना ही बोलूँगा, या मैं इसका हर काम करूँगा जो ये बोलते हैं वह करूँगा, तो इससे मेरी वैल्यू होगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है होता है, जिससे बस वह अपने ज़रिए ना आपका अपना जो है काम निकालते हैं। क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, जब तक किसी को काम होता है तब तक ही आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके साथ होते हैं। अदरवाइज लोग मतलबी होते हैं, तो आपका फ़ायदा उठाते हैं। और वह इस चीज़ से कि वह हमें ना नहीं बोलेगा, इसी वजह से हमारा फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने के अनुसार बोलना बहुत ही ज़रूरी है। इससे शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर अपनी इज्जत बढ़ानी है ना, तो इससे आपकी इमेज भी बनी रहेगी। इस तरीके से बोलिए कि सामने वाले को बुरा ही ना लगे।
देखिए फ्रेंड, हम जो हाउस वाइफ होती है ना, अपनी वैल्यू नहीं करते, घर बार वालों के कामों में लगे रहते हैं, वह खुश रहने चाहिए, अपनी कुछ भी नहीं है। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो लोग भी वैल्यू नहीं करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस इनको अगर आपने फॉलो किए तो आप खुद से एक बेहतर ज़िंदगी पाओगे। 5वां पॉइंट है, पता है काम क्या है, कि अपने काम पर ध्यान दो। सबसे ज़रूरी है अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप अपने काम पे ध्यान दोगे ना, तो एक सक्सेसफुल आपका जो पर्सनालिटी है वो बनकर आएगी और आप सफल हो जाओगे। और कुछ लोग आपकी आदर्श मानने लगेंगे कि भाई देखिए, एक जो हाउस वाइफ होती है ना, वह घर का काम भी कर लेती है और घर बैठे अर्निंग भी कर रही है। तो इससे ना दूसरे को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे करें, ऐसे ही होते, कि अगर सामने वाला कह रहा है तो हम भी सोचते हैं कि घर बैठे इतनी अर्निंग कर रही हैं, ये घर भी संभालती हैं, तो हमें क्यों नहीं कर सकते। ऐसा इंसान बनो जिससे सामने वाले को आपसे मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं है कि फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू की बहस कर रहे हैं, इधर उधर सब घूम रहे हैं। सब कुछ ज़रूरी, लेकिन लिमिट में रहकर। 6वां पॉइंट है, बहस मत करो किसी से भी, कोई बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। अगर किसी के साथ में कुछ हो रहा है या हो जाता है, तो हम लोग ना उस टॉपिक को उठा करके बहस करने लगते हैं। तो इससे ना अपनी वैल्यू ही डाउन होती है। बहस करने से अपनी इमेज पर ना बहुत बुरा असर होता है। यह चीज़ आप लोगों ने तो नोटिस भी की होगी, क्योंकि जब आप बहस करते हो ना, तो आपका जो गुस्सा होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। धीरे धीरे जब आपका गुस्सा बढ़ जाता है ना, तो वो आदमी कुछ भी बोलता है, क्योंकि उस गुस्से में सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं रहती। जो ज़्यादा बोलता है वह कुछ भी बोल देता है। तो इसलिए ना बहस करने से बचे, इससे ना आपकी इमेज ख़राब होती है। जो आपकी लोगों के ऊपर छवि होती है वो ख़राब होती है, बाकी आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। 7वां पॉइंट है, अपनी जो ज्ञान है ना, अपनी जो नॉलेज है, उसे बढ़ाना सीखिए, क्योंकि उन्हीं के पास बैठे बोलते हैं ना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो उन्हीं के लोगों के पास बैठे जिनसे आपको मोटिवेशन मिले, उनसे बातें करें जिनसे आपको सीखने को मिले। फालतू लोगों के साथ में गपशप करने से, इधर उधर बैठने से ना कुछ भी हासिल नहीं होगा। 8वां पॉइंट है, सुनने की आदत डालिए। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बात अपनी ज़्यादा बोलते हैं, लोगों की कम सुनते हैं, इसलिए वह हमेशा पीछे रहते हैं। ना उनकी कोई इज्जत होती है, और तो दूसरों की भी सुनो। हमेशा अपनी मत बोलो, क्योंकि ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है। जितना आप लोगों की सुनोगे ना, उतना ही आप उनको जानोगे। जब आप उनको जानोगे तभी भी गलती करने से बचोगे। सो फ्रेंड, अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है ना, अपनी इज्जत बढ़ानी है, तो आगे बढ़ना है, तो लोगों से ज़्यादा सुनो, अपनी मत सुनाओ। 8वां पॉइंट है, किसी के लिए ज़्यादा तैयार रहना मत रहो। हर टाइम किसी के लिए भी ज़्यादा तैयार आगे आगे मत रहो। बहुत ही ख़ास बात है, हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी की हेल्प करता है ना, या कुछ भी काम करता है, तो वह इंसान को बार बार फिर से वही काम बोलता रहता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी के लिए हमेशा हाजिर होंगे ना, तो सिर्फ आपका इस्तेमाल ही करेगा और आपकी जो इज्जत है वह कम होगी। तो इसलिए हमेशा हाजिर रहोगे ना, तो वह सिर्फ आपका इस्तेमाल ही करेगा। आपकी कुछ लोगों को ना बोलना भी सीखो, बहुत ज़रूरी।